स्थान पर जाकर तेज आवाज से सबको बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, एक बुलंद आवाज दी जाती थी कि आप लोग आइए और इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हो जाए आप सभी लोग। तो ये इस संस्था का एक मूल मंत्र है कि सामाजिक तौर पर जो क्रियाकलाप हमारे समाज में चल रहे हैं, जो साहित्यिक गतिविधियां जो हो रही है, जो राजनीतिक हलचल जो हो रही है, या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी अपनी जो संस्कृति है उसे बचाए रखने के लिए जो भी आगे काम होना है, आप लोग निरंतर, मुझे जहां तक ध्यान है 1987 में इस संस्था का उदय हुआ था। तब एक पत्रिका निकलती थी, पत्रिका के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक सरोकारों को जनता के समक्ष रखा जाता था। आज हम हैं राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालगांव और सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री सुनील जोशी जी और यहाँ के साथ में आए हमारे श्री पीटीए अध्यक्ष श्री करम सिंह चौहान जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सारिका ठाकुर जी, श्री महेश जोशी जी और पूर्व प्रधान बगवनपुर श्री रितेश जोशी जी, रितु भारद्वाज मैम जो अंतरा से हैं और अन्य हमारे साथ में जो लोग आए हैं मैं उनका परिचय कराती हूँ। उससे पहले आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने विद्यालय में हमें आमंत्रित किया धात संस्था को, इसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस विद्यालय के समस्त स्टाफ का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज आपके विद्यालय में भी हम धात लगाने आए हैं कि हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी लोग चाहते हैं, आइए हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ हमारा सहयोग कीजिए और इस दुनिया को अच्छा बनाने में, सुंदर बनाने में अपना सहयोग दीजिए। तो धात क्या करती है? धात एक दूसरे की मदद ही करती है ना। धात के सारे कार्यक्रम किसी न किसी की मदद के लिए होते हैं। धात एक सामाजिक संस्था है, समाज के द्वारा समाज के लिए काम करती है, समाज के द्वारा ही गठित की गई है और समाज के लिए ही काम करती है। तो बहुत सारे काम धात करती आई है और जैसे अभी बताया, धात का जो है गठन गुरुजी ने बताया था कि 1987 में, जो उन्होंने बताया 1987 में धात का गठन कुछ गढ़वाली भाषा के कवियों ने किया था और उन्होंने धात के नाम से ही एक पत्रिका भी निकाली थी। वो पत्रिका आज भी चलती है, हालांकि इसको अब धात नहीं प्रकाशित करती, कोई और करता है, लेकिन पत्रिका अभी भी चलती है। वो गढ़वाली भाषा की कविता है, पत्रिका है। तब से अब तक धात ने बहुत सारे आयाम किए हैं, जैसे कि उत्तराखंड आंदोलन में भी धात की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस समय धात ने काफी बड़ा रोल उसमें अदा किया। जगह जगह जाकर के धरना प्रदर्शन और जो भी होता था वो सब धात ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग किया। अब धात बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जिनमें से एक कार्यक्रम जिसके लिए हम आज आए हैं, ये कोना कक्षा का, ये बच्चों के लिए है और ये हमने 2018 में शुरू किया था। इसके बारे में मैडम अभी डिटेल में आपको बताती रहेंगी। 2018 में हमने शुरू किया था देहरादून से ही, 28 विद्यालयों से, और आज हम जो है 925 के आसपास इस तरह के कोने पूरे उत्तराखंड में हम स्थापित कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक फंची करके कार्यक्रम बनाया है कि फंची होता है एक पोटली जिसे कहते हैं गढ़वाल में, कि उसमें थोड़ी सी दाल, राजमा, थोड़ी सी ये, थोड़ी सी वो करके वो पहले अपनी लड़कियों को भी या किसी को भी कोई आता था तो उसको देते थे इकट्ठा करके, तो उसको फंची नाम दिया है। और उसके लिए अब हमने जो एक सहकारिता, उसकी एक सोसाइटी वो भी बनाई है, सहकारी समिति भी बनाई है और पहाड़ से अनाज लाते हैं और यहाँ ला करके हम उनको उसी दाम पे, जो सस्ते से सस्ता दाम होता है और अच्छी क्वालिटी होती है, ताकि ऑर्गेनिक चीजें लोगों को मिल सके, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें आजकल मिलना मुश्किल है। तो पहाड़ से अगर हम लाएंगे तो वो शायद ऑर्गेनिक होती हैं सारी चीजें, उनको हम लोगों को देते हैं। जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें भी वो लगाई जाती हैं, जिसको भी लेना हो वो ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बाहर से भी कोई लोग हैं तो हम उनको ऑनलाइन भी उनको भेजने की व्यवस्था हम करते हैं। तो ये फंची का कार्यक्रम है, उधर किसानों की मदद भी हो रही है, यहाँ लोगों को ऑर्गेनिक सामान भी मिल रहा है और अच्छा सामान मिल रहा है। दूसरा है कि जब हम हरेला कार्यक्रम में हमने पेड़ लगाने तो शुरू कर दिए, लेकिन हमने उसी के थ्रू एक हरेला गांव और एक हरेला उद्यान, दो चीजें हमने और जोड़ी हैं उसमें। तो हरेला गांव जो है वो फंची में उसमें फंची काम करता है और हरेला गांव के लिए हमने, जो हरेला उद्यान के लिए हमने सोचा कि पहाड़ों में कुछ भी नहीं होता, पहले संतरा ये माल्टा होता था वहां पर, तो उस माल्टे को कोई पूछता नहीं था गांव में, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, वो सड़ता था पड़ा हुआ, कोई खाता ही नहीं था, क्योंकि जिसके घर में पेड़ होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं करता है उसकी, है ना। तुम्हारे घर में भी कुछ पेड़ होंगे ना तो तुम सोचोगे छोड़ो ना, कौन खाए रोज रोज। एक सब्जी अगर हम बो देते हैं, भिंडी अगर खेत में लगती है ना तो उसे एक ही दिन खा के, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन मन भर जाता है, कोई नहीं खाता, ठीक है। वो फल है, तो उस माल्टे को कोई नहीं पूछता था। धात ने कहा कि हमें किसानों की मदद करनी है। धात ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम पहाड़ों से उन किसानों को बोले कि आप माल्टे को नीचे लेकर आओ, आप यहाँ पर लाइए, और हम धात के माध्यम से उसको बिकवाते हैं। एक वैन लगाते हैं, धात के नाम से एक वैन लगती है और वो कभी अलग अलग जगहों पर वो खड़ी हो जाती है और वहां पर लोग आते हैं और उस माल्टे को खरीदते हैं, माल्टा और नारंगी।
तो ये धाल संस्था ने इसके लिए प्रयास किया था, पिछले 10-15 सालों से जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि, और हमने कहा कि हमारा उत्तराखंड का एक पर्व होना चाहिए और स्कूल में उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो भारत सरकार, वो उत्तराखंड सरकार ने उसको माना और इस त्योहार को उत्तराखंड का त्योहार बनाया, हरेला को, और उसके साथ ही फिर स्कूलों में छुट्टी भी शुरू होनी हो गई अभी। तो ये केवल धार संस्था के कारण हुआ है। पर्यावरण भी एक काम है उनका कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। और जैसे कि हरेला का त्योहार होता है तो 1 महीने तक हम लगातार स्कूलों में और विभिन्न जगहों पर जाकर के पेड़ लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, समाज को बताते हैं कि हमें जो है पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमने बहुत सारे वन बनाए हैं, जैसे भी सर ने बताया था, उनियाल सर ने, कि स्मृति वन है, बाल वन है और बहुत सारे वन है। तो अभी हम उसमें और आगे बढ़ के कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं स्कूल में उनका सर्वांगीण विकास हो और बच्चे जो है डायरेक्ट पर्यावरण से इन्वॉल्व हों, बच्चे भी पर्यावरण में अपना योगदान दें। तो बच्चे उसके लिए लेख लिखें, लेख निबंध जैसे होता है, तो बच्चे उसमें एक लेख कंपटीशन होगा जिसमें पर्यावरण, प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की हम सब्जेक्ट देते हैं, उस पर लिखना होता है। उन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते हैं। सपोज 20 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो 20 के 20 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी में एक कार्यक्रम में डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो उसमें हम एक सब्जेक्ट देंगे जैसे कि वायु पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है, या इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट देंगे। उसमें आपका वाद विवाद होगा, उसमें डिबेट होगी। तो डिबेट में जो पहले 2 बच्चे आएंगे उन बच्चों को स्कूल का हरेला क्लब बनाया जाएगा। उसमें उनका प्रेसिडेंट और सचिव, सेक्रेटरी बनाया जाएगा स्कूल में। और वो जो है अपने पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और कोई पेड़ खराब हो रहा है, किसी को पानी की जरूरत है तो वो बताएंगे और उसमें पूरा करेंगे। धन्यवाद। धात संस्था की तरफ से मुझे जो आज यहाँ आमंत्रित किया गया है उसकी मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये सब कुछ जान के धात संस्था के बारे में जो मैंने आज सुना समझा, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और आप सबके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। ये सब हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें जरूर अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप सबसे मेरी विनती है कि हम सब इस संस्था के साथ जुड़े, जो छोटे से छोटा प्रयास हम सब इसके लिए कर सके तो हमें करना चाहिए। और जो आज छोटा सा प्रयास हमारे पूर्व प्रधान भगवंतपुर जी, जो पंडित रितेश जोशी ने शुरू किया है, एक कक्षा कोना का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। इन बुक्स को पढ़िए और समझिए, और जो आगे आपको और कुछ जरूरत होती है इन सब चीजों की, या कुछ आपको और किताबें चाहिए तो प्लीज बताइए, तो मैं भी आगे इसके लिए कुछ करना चाहूंगी पंडित जी के साथ मिलकर। धन्यवाद। जैसे कि आपको बहुत विस्तार से समझाया गया, आपकी समझ में कुछ आया होगा, लेकिन मैडम मैं थोड़ा सा कहूंगा कि एक्चुअली हमारे यहाँ 80% लोग जो है प्लेन्स के हैं, मुश्किल से 10% हमारे यहाँ गढ़वाल से होंगे, जो उनकी समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि फूलदेई क्या होता है और पेड़ कहाँ लगाएंगे, क्योंकि इनके पास ना जमीन है और जो ना हमारे पास ग्राम सभा में जमीन है कि पेड़ लगा सकते हैं। तो वो व्यवस्था हमने करानी है कि कहाँ से हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी समझ में कुछ नहीं आया होगा। ठीक है ना। तो बेटा आपने समझना है, आपको समझाने के लिए बताया गया, और इसमें कोई अमल नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं कि फूलदेई होता क्या है। इसलिए कोई नहीं, तो बहुत बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं पढ़ने में लिखने में, अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये बच्चे हैं, लेकिन बस वो समझ, जो दिक्कत क्या है कि ये सारे प्लेन्स के बच्चे हैं, मतलब पहाड़ से यहाँ भी गिनकर यहाँ 10 बच्चे आप नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए वो कुछ हाँ, मतलब वही जो मतलब वो विदेशी होगा इनके साथ जो है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे, लेकिन इसको समझना है, क्योंकि अब आप पहाड़ी हो जाए, आप तो पहाड़ में हैं, और जो आप सोच रहे होंगे हम प्लेन्स में जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, सब नहीं रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे सब लोग। तो इसलिए आपने इस पे देखना है कि ये क्या है, फूलदेई क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पेड़ कहाँ लगाने हैं, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। एक बार पूरे जंगल में एक सिंह नाम का एक शेर राजा रहता था, और वह जंगल में बहुत राज करता था और जंगलों में वह जानवरों को खाता था। ऐसे करके वह रोज रोज जानवरों को खाता था, और एक दिन लोमड़ी ने सबका एक झुंड बना के राजा के पास गए और उन्होंने कहा, राजा जी हम आपके पास आएंगे और एक एक करके हम आपके पेट में ज़्यादा रहेंगे। और फिर क्या कहते हैं, वो सब लोग जाने लगे एक एक करके। तब एक दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश ने कहा कि क्या कहते हैं, वो खरगोश थोड़ा सोचने में लग गया और वो थोड़ा लेट से गया। बोलो शेरनी। मैं इस स्कूल की शेरनी हूँ।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि अंजलि मैम की है, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। उन्होंने एक दिन अपनी क्लास के सारे बच्चों से एक सरप्राइज टेस्ट लिया। उन्होंने कहा, बच्चों आपको एक ऐसे लिखना है, एक टॉपिक लिखना है। टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी ख्वाहिश लिखिए। तो सभी बच्चों ने अपना ख्वाहिश लिख के टीचर्स को शीट में लिख के सबमिट कर दिया। मैम घर आ गई, घर आके कॉपी चेक कर रही थी, तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सौभाग्य है कि मैं इस विद्यालय में आया और मेरी पढ़ाई इस विद्यालय से हुई है। मैं इस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, 10th मैंने इस विद्यालय से की। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे जो सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे शिक्षकगण और धात संस्था के हमारे सदस्य ग्राम प्रधान श्रीमती सारिका ठाकुर जी का भी विशेष धन्यवाद कि आज उन्होंने समय निकाला और अपने विद्यालय में यहाँ पर पहुंचे। वो उनका अपना विद्यालय, गांव का विद्यालय है, उनका सहयोग आपको समय समय में हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो यह कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं धात संस्था के माध्यम से, धात संस्था ने जो आपको बताया कि हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, हम धात संस्था क्या कार्य करती है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो एक कोना कक्षा का हमने यहाँ पर लगाया। वैसे तो ये शिक्षा का प्रांगण है, चारों तरफ शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है, किंतु एक कोना कक्षा का जो है, इसका जो विशेष जो हमारा माध्यम है आपके बीच में आने का, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है देश विदेश की जानकारी मिले, उनको ऐसी कहानियां इसमें पढ़ने के लिए मिले जिससे वे आगे बढ़ने की उनकी योजना बने। हम घर से आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे माता पिता ने क्या सोचकर हमें इस विद्यालय में भेजा है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, ये सब जानने योग्य बातें हैं। आज हम विद्यालय में आ रहे हैं, मौज मस्ती पर न जाए। देखिए अभी बताया कि यहाँ पर प्लेन्स के बच्चे रहते हैं, पहाड़ के बच्चे रहते हैं, वो बात कहीं मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर काबिलियत हो जाएगी तो आप अगर किसी भी समाज से आते हो, किसी भी जगह से आते हो, आप जहां पर भी जाओगे, आपके जो आचरण होगा, आपकी जो व्यवस्था होगी, आप वहां पर उसको स्थापित कर सकते हो। आज बहुत पहले से उनियाल जी से बात चलती थी कि यहाँ पे एक कोना कक्षा का स्थापित करेंगे, किंतु आज वो दिन आया और संभवतः 925वां नंबर हमारा आपने लगाया। तो इसके लिए आप सभी लोगों का मैं धात संस्था का धन्यवाद देता हूं। धात बहुत पहले से बहुत अच्छे जन उपयोगी कार्य करते हैं। आपके जो फाउंडर मेंबर्स में से एक है श्री लोकेश नवानी जी, उनसे काफी नजदीकी परिचय मेरा रहा है। और तो ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें आप अपनी इतनी मेहनत लगाते हैं समाज को जोड़ने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को नई बात बताने के लिए। जैसा आपके द्वारा बताया गया कि जो विभिन्न धात के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, हरेला है या फूलदेही कार्यक्रम है, इस मामले में हम लोग भी, हमारा विद्यालय भी ये कार्यक्रम कराता है, हरेला भी यहाँ पे चलाते हैं। किंतु एक बात आपने बताई थी कि छुट्टी उस दिन होती है, तो इस पक्ष में मैं कभी रहा नहीं कि मतलब उस दिन छुट्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उस दिन स्कूल खुला रहता तो और जोर शोर से बच्चों के माध्यम से वो कार्यक्रम चलाया जा सकता है, क्योंकि वो शुरुआती होता है और जो पहला दिन होता है उसमें एक मिशन के तौर पे वो काम होता है प्लांटेशन का। हालांकि फिर हमको नेक्स्ट डे ये सब करना पड़ता है, उस दिन घर में बैठना पड़ता है, घर के आसपास पेड़ लगाने पड़ते हैं या नहीं भी लगाते हैं क्योंकि छुट्टी है। तो थोड़ा सरकार की तरफ से वो उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसको फिलहाल अपने ही प्रधानाचार्य कार्यालय के कोने में लगाऊंगा ताकि मैं देखता रहूं कि कितने बच्चे इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वो मेरे पास रजिस्टर रहेगा और वो बच्चा अपने आप अपना नाम लिखेगा और अपने आप इशू करेगा और ले जाएगा, फिर जमा भी खुद ही करेगा। ये प्रोसेस हमारे टीचर्स उनको बता देंगे। और बाद में हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी का प्रस्ताव है, किसी ने लाइब्रेरी में किन्हीं के माध्यम से हमने 1-8 लाख रुपए का इंतजाम किया है। तो उसमें ऐसे ही लंबी पढ़ने के लिए टेबल और लगभग 30-35 कुर्सियों का अच्छी क्वालिटी की कुर्सियां का इंतजाम भी होगा। उसमें थोड़ा चूना पुताई करना है, दिवाली के बाद हम वो लोग कर लेंगे, तो तब हम इसको वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। प्यार और धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से हमारी बातों को सुना। ये भी आपकी एक हिम्मत है और ये इस विद्यालय का आदर्श ही कहला रहा है कि जो आपको सिखाया गया है, जिस शांति से, जिस अनुशासन से आप बैठे हैं, आपका पूरा विद्यालय परिवार सराहनीय योग्य है। आपके जो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं वो इतने काबिल हैं और इतने शांत और इतने, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास,
ठीक है, तो ऐसे विद्यालय का तो तरक्की होना निश्चित है और हम चाहेंगे कि आपके विद्यालय का हर बच्चा अच्छी ऊंचाइयों को छुए और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की चाहती हूँ। धन्यवाद।